ऐसा कहते हैं जिंदगी में कभी भी रोना नहीं चाहिए, हंस हंस के जिंदगी गुजारनी चाहिए। आपको पता है जिंदगी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं खेल है और भगवान लीलाएं करते हैं तो हमें रोना और हंसना पड़ता है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हंस हंस के अपनी ज़िंदगी बिताएं। फिर भी ऐसा होता है जनरली कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो आंसू आंखों में अपने आप आ जाते हैं। तो बस मुझे इसका महत्व जानना है कि ये आंसू जो हैं ये कैसे आ जाते हैं, मतलब क्या ऐसी कहानी है या क्या ऐसा अंदर इमोशन होता है कि भगवान के दरबार में जा कर के आंसू बहने लगते हैं। एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ, एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। एक गीत है ये, यूं तो लोग रो रो कर भी जी लेते हैं इस जहां में, इस दुनिया में, पर एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। ऐसा है कि भगवान के लिए रोना सबसे उत्तम है और जगत के लिए रोना सबसे अधम है। जी गुरु जी। इसलिए रोना अच्छी बात है, पर जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोना अच्छी बात है। राधे 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 गुरु जी। जरूर रोया करो, भगवान के आगे रोया करो। जो ईश्वर के आगे रोता है उसे फिर किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। गुरु जी लड्डू गोपाल जैसे रखे हैं तो उनको सरसों का तेल का बनाया हुआ खाने को भोग लगा सकते हैं। हाँ, बस लहसुन प्याज नहीं रहना चाहिए ना गुरु जी। जैसे मेरे ससुर जी वो गुरु मंत्र लिए थे यहाँ से, तो माला जो ले गए हैं फेरने के लिए, तो उसमें जैसे कोई बड़ा कोई छोटा माला है जो गोला गोला होता है ना, तो बोले कि जैसे इसको हम गले में धारण करके और दूसरा माला जाप करने के लिए ले सकते हैं। हाँ, गले में पहनने की अलग, जपने की अलग, और माला जपने के लिए दूसरा माला ले सकते हैं। और गुरु जी वो जैसे बच्चे लोग का बर्थडे मनाया जाता है तो तिथि से मनाया जाता है कि डेट से? भारतीय परंपरा तो है कि हम तिथि से ही जन्मदिन मनाएं, पर आजकल लोग तिथि कम लोग समझते हैं तो तारीख से मनाते हैं। अच्छा गुरु, तो मतलब कौन सही रहेगा गुरु जी? तिथि सही रहेगा। तिथि हमेशा अपनी जगह पर है, तारीख अपनी जगह पर नहीं होती। तारीख जैसे दीपावली तो हमारे यहाँ अमावस्या को ही आएगी कार्तिक में, पर तारीख बदलती रहेंगी। हमारे यहाँ की तिथि सदा वही रहेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति में हर कार्य तिथि से होता है। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्री राधे राधे राधे। महाराज जी, जैसे घर पर गणेश जी की प्रतिमा बहुत सारी हैं, तो क्या एक साथ रख सकते हैं अपन लोग मंदिर पे? दान कर दो। गणपति जी को हैं? गणपति जी को? हाँ, ज़्यादा है तो दान करो। अच्छा, हाँ, मंदिर में 2-4 रखे हुए हैं तो पूजन तो सभी की होती है। सही है। हाँ, एक ही प्रतिमा हो, ज़्यादा नहीं। जी राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, पिताजी जिसे दीक्षा लिए हैं तो ऊपर गोतिया में कोई डेट कर गया है, तो उस सूतक में जैसे भागवत गीता रामायण पाठ कर सकते हैं। कर सकते हैं। सूतक काल में नहीं, सूतक के बाद। अच्छा, सूतक के बाद। और माला जैसे कर माला जपो खूब बढ़िया से। और किसका सवाल है? धर्म खड़े हो जाओ बेटी, ये खड़ी खड़ी। धर्म से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो बताओ। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको?
घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा कर के मायके में छोड़ दिए, घर के पछीती गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तो हम तुमको अब नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी, तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर अब कौन समझाए और किसे समझाए? आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ है। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं?
मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है, तो हवा की शिकायत हाँ मतलब उनको कूलर की हवा लगती है, वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा, पैरालिसिस हो गया है, लकवा। ठीक है, इसको हवावा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी ज़्यादा बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी, जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में, क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ। जी, किसको चढ़ाना है? भगवान को। हाँ सही है, चढ़ा सकते हैं, और उस तुलसी का पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। जी। और गुरुजी एक और प्रश्न है, हम 2-3 साल पहले दीक्षा लिए हैं, भागलपुर से हम हैं, बिहार से, महर्षि में ही आश्रम से दीक्षा लिए हैं। तो उनका हम स्तुति विनती करते हैं ससमय और भजन भी करते हैं।